राम राम रे मारा भाया हूँ तक लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। इन्हें देख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतावा वाला हूँ। नराग वीडियो डाल दिया, एक ही वीडियो मैंने देखे होते हैं, मैं देख रही हूँ लेकिन खालते रोला पक्की बात है। तो इसलिए वीडियो ने पॉज मत कर जो, वीडियो ने आगे मत निकाल जो, पूरा क्वेश्चन देख जो। एक पहली जो या चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण वाली। एक पहले जो चार तीन प्रश्नावली का वीडियो डाल चुके हो मैं, लेकिन ते एक भी नहीं देख रहा हो, बाद में पछताओ लो। और जितना स्किप करेला जितना ही पछतावला, ठीक है। तो वो एक वीडियो और डाल दूँ था के लिए, तो देख लीजिए था कि इच्छा हो जाओ तो 9 है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा लग गया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, न लगे तो अनलाइक कर दीजिए, ठीक है। था याद में था कौन। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों पे। इस क्वेश्चन पे इस वीडियो को देखना आप। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण को अपन सीखने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है अपना ax² प्लस bx+c, ठीक है। ये अपना मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण बोले तो जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देख लो, बहुत ही अच्छा पेपर लाया हूँ मैं आपके लिए, कितने मेहनत से। देखो एक एक क्वेश्चन को लिखना ढूंढना बहुत कठिन होता है, लेकिन आप क्या करते हो, सीधा वीडियो को छोड़ के चले जाते हो। तो आपका क्या बिगड़ रहा है यार, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका, ठीक है। तो कर दो यार। तो देखो प्रश्न नंबर 1 है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल क्या होंगे, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे मूल ज्ञात करने के लिए। b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगेगा, b² माइनस 4ac। b² बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान 2 इंटू माइनस 6। तो ये 1 और ये प्लस के 48 हो जाएंगे, दोनों गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, दोनों का योग, ठीक है। तो जो b का मान आया है, b² माइनस 4ac का मान 0 से बढ़ाया, 0 से बढ़ाया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल होगा। तो मूलों का योग देखो, यहाँ पे अपन जो वो फॉर्मूला लिखते हैं ना, कि जो द्विघात से बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं वो, x² प्लस सॉरी माइनस आता है यहाँ पे, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। तो इसकी तुलना इस समीकरण से करो। x² की जगह x² दिख रहा है, लेकिन एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिख रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, और आगे माइनस है तो इसके माइनस हो जाएगा। तो एल्फा प्लस शून्य अंकों का योग तो कितना हो जाएगा, -2, और शून्य अंकों का गुणनफल हो जाएगा 1। तो -2 और 1 से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 5x² प्लस 13x प्लस के बराबर 0 का मूल का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो के का मान। इतना ही कठिन क्वेश्चन आपके आएगा नहीं, आपको टेंशन लेनी नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं करना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि एक विधि है। तो देखो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां कौन कौन सी, गुणनखंड है, द्विघात सूत्र है, पूर्ण वर्ग है। तो ये चारों विधियां क्या है, सॉरी तीनों विधियां हैं अपनी द्विघात समीकरण को हल करने की। उपरोक्त सभी हो जाएगा। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx+c बराबर 0, a बराबर 0 नहीं है। a बराबर 0 क्यों नहीं होता, a बराबर 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगी। तो का विविधकर होगा क्या, इसका विविधकर क्या होगा, b² माइनस 4ac ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx+c बराबर 0 है। a बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे, a बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे यदि मूल काल्पनिक कब होंगे, जब जो समीकरण का मूल निकालेंगे वो 0 से छोटा था। तो 0 से छोटा तो इसमें दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यदि एल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य का है तो 1/एल्फा 1/बीटा होगा। तो 1/एल्फा 1/बीटा, इसके जो शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो छोटी सी पर्ची में आपको बता देता हूँ। आपका जो इक्वेशन है वो x² प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो इसको गुणनखंड से हल कर लेते हैं। 1x प्लस 1x प्लस 1, इन दो के जोड़े बना लिए। यहाँ पे x कॉमन लिया तो x कॉमन लिया तो x प्लस 1 अंदर बच गया। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बच गया, ठीक है। x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। तो x का मान दोनों में क्या आएगा, x बराबर -1 और x बराबर -1, यानी कि एल्फा भी -1 आया, बीटा भी -1 आया, ठीक है। अब देखो
ये बोल रहा है कि एल्फा यानी कि 1/α यानी कि 1/-1 और प्लस 1/β यानी कि 1/-1। तो इसको देखेंगे तो ये -1 -1 क्या होता है -2। तो इससे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसके बाद बढ़ते हैं इसके 8वें क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन अपना समीकरण a - b x स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल बोले तो कैसे करोगे इसको? तो मूलों का गुणनफल यानी कि जो मूलों की जो प्रकृति निकालते हैं अपन वो होती है, जैसे कि मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। जो अपन ने सत्यता की जांच की थी वो होते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होगा? तो c का मान तो क्या है यहाँ पे c माइनस ए और a का मान क्या है a माइनस बी। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो c माइनस ए माइनस बी। तो बाय ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान। मूल समान होने की शर्त क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? 0 के बराबर है। तो बी स्क्वायर बोले तो -2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के बराबर 0। इसको मैं उधर भेज देता हूँ, ये पे बच जाएगा -4 के, ये उधर आया तो -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। तो के बराबर 1 है क्या? इसमें है, द ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं इसके 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन है आपका, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान होगा। मूल समान है, सी का मान क्या होगा? तो सी का मान निकालने के लिए देखो, मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके समान है? तो 0 हो जाएगा। मूल क्या हो जाएंगे? बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखो सी का मान चाहिए अपन को, तो सी को एक तरफ रख लो, मैं इधर भेज देता हूँ उनको। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। सी का मान चाहिए तो इनको इधर भेज दो, बी स्क्वायर बटेवा 4a। तो बराबर सी बराबर क्या आ गया? सी बराबर आ गया अपना बी स्क्वायर बटेवा 4a। तो बी स्क्वायर बटेवा 4a है क्या इसमें? हाँ है, द ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो इनके मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल बोले तो ये कब होता है? देखो आपको मैंने समझा दिया है कि जो द्विघात समीकरण बनाते हैं अपन, द्विघात जो समीकरण बनाते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 दिखाई दे रहा है, तो पूरी समीकरण में मैं 2 का भाग दे देता हूँ। तो समीकरण क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटेवा 2 माइनस 6/2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटेवा 2 माइनस 3। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? -3। तो क्या हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल? -3। द ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करना बैठोगे, इनको सरल करोगे, एक्स के निकालोगे और फिर उनके शून्यांकों को गुणा करेगी। सीधा सीधा बात है, यहाँ पे गुणनफल पूछ रहा है तो सी वाला पद देख लो, ठीक है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देखो मूलों का योग एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह एक्स के गुणांक में क्या दिखाई दे रहा है? 2। तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि विपरीत चिन्ह लेना है, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। -2 ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल होंगे तो इसके द्विघात समीकरण के मूल किसके बराबर होंगे? तो इसको हल कर लेना आप कि क्या होंगे। तो इसका मान आएगा आपके एक्स बराबर, इसको कौन सी विधि से हल करोगे? द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो मूल निकालने के लिए आपको यहाँ पे मूल निकाल के बता देता हूँ। तो इसके मूल देख लो यहाँ पे। तो समीकरण है अपनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर, इसको गुणनखंड कर लेंगे -3x और +2x। यदि आपको गुणनखंड करना नहीं आ रहा है, विस्तार से जानना चाहते हो, तो अपने चैनल के प्ले लिस्ट में जाके इनके वीडियो देख के आप इनको सीख सकते हो, ठीक है। 2 के जोड़े बना लिए यहाँ पे। यहाँ से x कॉमन लिया तो x -3 बच गया यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया तो x -3 बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो x -3 वापस कॉमन लिया तो क्या बच गया? x + 2 बच गया, ठीक है।
एक्स माइनस 3 बराबर 0 रखा, एक्स प्लस 2 बराबर भी 0 रखा, तो एक्स बराबर आ गया 3 और एक्स बराबर आ गया -2। तो मूल होंगे, तो मूल क्या हो जाएगा इसमें, देखो -2 नहीं दे रखा है, प्लस का 2 दे रखा है ऑप्शन में, और 3 दे रखा है, तो द ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा इसका, द ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन को। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के सी बराबर 0 के मूल। तो अब जो बाकी ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनके मूल वास्तविक और असमान होंगे। सिंपल है, मूल वास्तविक और असमान कब होंगे, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, मूल वास्तविक और असमान होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा होना चाहिए, असमान होने के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा करने के लिए देखो, तो ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इसको सही जमाओगे तो इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए बराबर 0 नहीं है के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल होते हैं। तो इसके मूल क्या होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो मूल क्या होंगे, समान और मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न या असमान होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ए बराबर 0 नहीं है के मूल ज्ञात करने की द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र आपने क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र से जानते हो आप द्विघाती सूत्र को, तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह आपका द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, परीक्षा में पक्का 100% मिलने वाला है ये क्वेश्चन। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे मैं अभी बता देता हूँ, एक बार आप भी सोल्व करने का प्रयास करो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको करना है, देखो कैसे करोगे, आप जल्दी से इसकी विधि को अपनाओ और इसके समीकरण बनाओ। लेकिन थोड़ा इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है मुझे 14वें क्वेश्चन में। तो इसमें देखो ये इधर आया तो ऐसा चिन्ह किसमें दिखाई दिया, ऐसा चिन्ह इसमें दिखाई दिया, ना कि इसमें। ऑप्शन गलत है, ब ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, ये गलत है, ब सही होगा। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे, एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ। पूरा डिटेल से जानने के लिए अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हो। तो कैसे, देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो जैसे मैं माना कि पहली संख्या, माना कि इसमें छोटी बड़ी संख्या की बात कर रहा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो माना कि छोटी संख्या, माना कि छोटी संख्या में मान लेता हूँ बराबर x, और बड़ी संख्या मान लेता हूँ मैं y। ठीक है, ये बोल रहा है कि संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का वर्ग घटा दूंगा, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, 180। ये फर्स्ट शर्त से फर्स्ट समीकरण बन गई। सेकंड शर्त क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि छोटी संख्या क्या है, x है, तो x का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8 हुए। इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 2 का मान मैंने यहाँ पे रखा, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y बराबर 180। इसको इधर लाया मैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। अब इसको कोई सी भी विधि से हल कर सकते हो, तीनों गुणनखंड जो द्विघात बहुपद है उसको हल करने की विधियां हैं। तो मैं इसको गुणनखंड से ही कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 18y और माइनस का चाहिए और प्लस का 10y माइनस 180 बराबर 0 चल ही रहा। इन दोनों में से दो के जोड़े बना लिए, कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा y, तो यहाँ पे बच जाएगा y माइनस 18। यहाँ से 10 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 10 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, y माइनस 18। तो आइए करो, तो y माइनस 18 वापिस कॉमन लिया, y प्लस 10 बच गया, तो y माइनस 18 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया, 18, और इधर y बराबर आ जाएगा तुम्हारे माइनस का 10।
तो दो संख्याएं लेनी है अपन को, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, तो इसमें माइनस वाली संख्या नहीं लेनी है, प्लस वाली माइनस वाली नहीं लेनी, ये प्लस वाली लेनी है। तो y किसको माना था अपन ने, y माना था अपन ने बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या को y माना था। तो y का मान यहाँ से मिल गया, तो y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, तो 8 को 18 से गुणा करो तो ये आ जाएगा 144, 144, ये 144 इधर इधर स्क्वायर उधर जाते वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल होता है 12। तो संख्या क्या हो गई 12, तो छोटी संख्या आ गई अपने 12 और बड़ी संख्या आ गई 18। छोटी संख्या यहाँ पे और सही डिटेल से देख लो, छोटी संख्या आ गई 12 और बड़ी संख्या आ गई 18। तो सही ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार ये क्वेश्चन होने वाला है। आपको थोड़ा मैं पार्शली करा रहा हूँ, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो कैसे होगा, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं, एक 18वां क्वेश्चन और है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से, तो ये क्वेश्चन आपको करना, आपका होमवर्क है, निम्न समीकरण को हल कीजिए, ये भी आपको करना है। तो वीडियो को पॉज करके इन दोनों को उतार लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसका 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन है, तो 20वां क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और इसको हल करके आपको हल ज्ञात करना है। तो इन क्वेश्चनों को पक्का आपको करना ही चाहिए, कैसे करोगे, ठीक है, वो आना चाहिए आपको। अब इसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन, इसको भी आप हल कर सकते हो। दो क्रमागत ऐसे धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। तो इसको कैसे हल करोगे, तो इसको हल करने के लिए देखो, दो क्रमागत माना कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक, पहला जो विषम धनात्मक पूर्णांक में x मान लेता हूँ, तो दूसरा जो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो 2 जोड़ूंगा तो अगला वाला मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो दोनों आ गए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 290, 290। तो इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये इधर जाएगा तो 186, 286 बच जाएगा, ठीक है। इसको इधर लिया, पूरी समीकरण में 2 का भाग दे दो, तो 2 का भाग दिया तो x प्लस 2x बराबर 143, तो x प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। इसके बचे गुणनखंड करके अब इसको कर सकते हो, x प्लस 13x और 13x माइनस 11x माइनस 143, इसको ऐसे गुणनखंड करके आप दोनों के मान निकाल सकते हो। तो इसमें x